बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो फैक्ट्स के मुआज़िज़ नाज़रीन, अगर हम हदीस नबवी की रोशनी में दुनिया का मुस्तक़बिल जानने की कोशिश करें तो मुतअद्दिद अक़वाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी रहनुमाई फरमाते मिलते हैं कि मुस्तक़बिल में इंसानियत को किन किन फ़ितनों का सामना करना पड़ेगा। उनके बारे में वाज़े इशारे मिलते हैं। इन फ़ितनों में से एक फ़ितना दज्जाल भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम ने अपनी अपनी उम्मत को दज्जाल के शर से बचने के लिए खुदा से पनाह मांगने की तलकीन की है। दोस्तों, क्या तुर्की आखिरी दौर में एक बार फिर आलम इस्लाम के हाथों से निकल सकता है? इस बारे में आज आपको बताऊंगा। दोस्तों, दज्जाल की आमद के बारे में जिस हदीस का हवाला दिया जाता है वो हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक अहले रूम अमाक और दाबक में पड़ाव नहीं डाल लेते तब तक क़यामत नहीं आएगी। अमाक और दाबक मुल्क के शाम में वाक़े हैं। जब मदीना से एक लश्कर उनके मुकाबले के लिए पहुँचेगा तो रूमी कहेंगे कि तुम्हारे और उनके बीच में मत आओ जो अपने दीन से फिर चुके हैं। तो जवाब में मुसलमान कहेंगे कि खुदा की कसम, हम अपने मुसलमान भाइयों को तुम्हारे सामने बेयार और मददगार नहीं छोड़ेंगे। फिर वो उनके साथ जंग करेंगे और उनमें से 1/3 हिस्सा पीठ फेर कर जहन्नुम का मुस्तहिक बन जाएगा और 1/3 हिस्सा शहादत पाएगा और 1/3 हिस्से को रूमियों के मुकाबले में फतह हासिल हो जाएगी। और फिर मुसलमान कभी इंतशार का शिकार नहीं होंगे और फिर मुसलमान कस्तंतनिया को फतह करेंगे। जब मुसलमान माल गनीमत समेटने में मसरूफ़ होंगे तब शैतान झूठी आवाज़ बुलंद करेगा कि तुम्हारे घरों में दज्जाल दाखिल हो चुका है। जब वो ये सुनकर वापसी की राह लेंगे तो इसी दौरान दज्जाल का नुज़ूल हकीकत में हो चुका होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल मशरिक़ की ज़मीन में है और वो वहाँ से खुरूज करेगा जिसको खुरासान कहा जाता है, जो ईरान का हिस्सा हुआ करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल मुक़द्दस की आबादी मदीने में खराबी का पेश खीमा होगी और मदीने की खराबी जंगों का सबब बनेगी और जंगों का इख्तिताम कस्तंतनिया की फतह पर होगा। दज्जाल के खुरूज पर मुसलमान उसके खिलाफ जंग की तैयारी करेंगे और जब वो नमाज के लिए अपनी सुफ़ें दुरुस्त करेंगे और फिर खुदा ज़ुल जलाल वल इकराम मुसलमानों की मदद के लिए हज़रत ईसा बिन मरियम को उतारेगा और फिर दज्जाल आप अलैहिस्सलाम को देखकर पानी में नमक की तरह घुलने लगेगा। अगर आप अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल ना भी करें तो वो खौफ से ही मर जाएगा, लेकिन आप दज्जाल को कत्ल करके इसका खून अपने नेज़े पर लगा हुआ मुसलमानों को दिखाएंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आखिर में कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह ज़रूर करें। शुक्रिया।